नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और छोटी सी कहानी। प्रतिदिन के हिसाब से आज भी एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए उजड़े, वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गए हम। यहाँ न तो जल है, न जंगल है और न ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस परिस्थिति में हम कैसे जी सकते हैं, इतनी भयावह स्थिति। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग पुनः हरिद्वार लौट चलेंगे, अपने घर को चले जाएंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे, उस पेड़ पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर से चिल्लाने लगा। इतनी जोर से चिल्लाने लगा कि हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहां तो रात में भी सो नहीं सकते हैं, कैसी अजीब जगह है। और ये उल्लू चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में बहुत बहुत तकलीफ हुई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया। अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहे हो। पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहे हो। हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है, मैं साबित कर दूंगा कि ये मेरी ही पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग एकत्र हो गए उस विवाद में पड़कर। कई गांव की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई। उस झगड़े को निपटाने के लिए ऐसी नौबत आ गई कि पंचायत बुलानी पड़ गई। उस गांव के पंच लोग भी आए और बोले, भाई किस बात का विवाद है। तो लोगों ने बताया कि
उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है, और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। इसी बात का विवाद है कि उल्लू की पत्नी है या हंस की पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो इस उल्लू को ही रहना है। हमारे बीच में तो जीवन भर के लिए जैसा उल्लू साथ में रहा है, वैसे ही हमारे साथ ये उल्लू को ही रहना है। इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में ही सुनाना होगा। इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। कैसी विचित्र विडंबना! यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने चीखने लगा और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है, ये मेरे साथ अन्याय है। पंच परमेश्वर होता है, लेकिन आप लोगों ने ये गलत फैसला सुनाया। उल्लू ने मेरी पत्नी छीन ली और आप उसका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाई, ऐ मित्र हंस रुको। उल्लू ने आवाज लगाई जोर से कि ऐ मित्र हंस जरा रुको। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया आप क्या कर लोगे, पत्नी तो तुमने छीन ही ली, अब क्या मेरी जान भी ले लोगे? हंस बहुत ही दुखी स्वर में कहा कि तुमने पत्नी तो मुझसे ले ही ली, अब क्या तुम मेरी जान भी ले लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी। उल्लू ने कहा कि नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उल्लू रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है, बल्कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। और अधिक जानकारियों और इसी तरह की अमेजिंग कहानी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।